वेलकम टू कॉमर्स एकेडमी। आज की क्लास में हम बात करेंगे अप्रैल जीएसटी रिटर्न्स के बारे में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अप्रैल जीएसटी रिटर्न की जो लास्ट डेट है उसे एक्सटेंड कर दिया है। अब जो ये डेट एक्सटेंड हुई है इसका हम बेनिफिट कैसे ले सकते हैं हमारी रिटर्न्स के अंदर, इसके ऊपर हम बात करेंगे। दूसरा हम बात करेंगे कि जो अप्रैल जीएसटी रिटर्न फाइलिंग में जो छोटी छोटी प्रॉब्लम आप जो फेस कर रहे हैं उन प्रॉब्लम का आप सॉल्यूशन कैसे करेंगे, ये भी आज की क्लास का हमारा टॉपिक रहेगा। और इसी के साथ में मैं आपको एक अपडेट और देना चाहूंगा कि हर संडे और वेडनेसडे को शाम 4 बजे हम फ्री लाइव क्लास ऑर्गेनाइज करवा रहे हैं। ये लाइव क्लास है स्पेशली फ्रेशर्स को ध्यान में रखते हुए जीएसटी रिटर्न असाइनमेंट के थ्रू आपको समझाई जा रही है। अगर आप इस लाइव क्लास प्लेलिस्ट के बारे में ज्यादा डिटेल जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर हमने हमारा व्हाट्सएप हेल्पलाइन नंबर दिया है, वहां पे कांटेक्ट करके आप इसके बारे में ज्यादा डिटेल ले सकते हैं। और मैं फिर से आपको अपडेट कर दूं, ये जो हमारी लाइव क्लास है ये कंप्लीटली फ्री है। तो आइए आज के क्लास के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो लास्ट डेट एक्सटेंड हुई है इसका हम बेनिफिट कैसे ले सकते हैं। तो जैसा कि आपको ध्यान हुआ कि हमारा एक फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट हो चुका है और अभी हमारा नया फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हुआ है। तो यहाँ पे क्या होता है कि पिछले फाइनेंशियल ईयर में हमने काफी सारी कुछ गलतियां की होगी, जैसे हमने कोई आईटीसी क्लेम नहीं की होगी या कोई एक्सेस आईटीसी क्लेम कर ली होगी, या हमने किसी टैक्स का पेमेंट कम कर दिया होगा या टैक्स का पेमेंट ज्यादा कर दिया होगा। तो नॉर्मली हम जो पूरे ईयर का जो सॉल्यूशन होता है वो मार्च की रिटर्न के अंदर कर लेते हैं, लेकिन काफी बार ऐसा भी देखने में आया है कि हम मार्च की रिटर्न के अंदर पूरा सॉल्यूशन नहीं कर पाते और उस सॉल्यूशन को फिर हम नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में सितंबर तक करते हैं। क्योंकि नॉर्मली जैसे आईटीसी का जो एडजस्टमेंट होता है वो करंट फाइनेंशियल ईयर के नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के सितंबर तक आप इजीली उसको क्लियर कर सकते हैं। लेकिन अभी हमारे पास में सिचुएशन ये बनेगी, कोरोना की वजह से हम सभी घर में हैं और करंट के अंदर हमारा बिजनेस नहीं हो रहा है और अप्रैल की जो जीएसटी रिटर्न है उसकी भी डेट है वो एक्सटेंड हो चुकी है और आपके पास में एक अच्छा खासा वक्त है कि जो लास्ट फाइनेंशियल ईयर में जो भी आपने गलतियां की है तो उन गलतियों को क्यों ना आप इस अप्रैल की रिटर्न में ही क्लियर कर ले और उसको आगे लंबा नहीं लेके जाएं। तो उसके लिए मैं आपको पर्सनली रिकमेंड ये करूंगा कि आप अपनी अप्रैल की जीएसटी रिटर्न लगाने में जल्दबाजी भी नहीं करें, क्योंकि नॉर्मल सी बात है डेट एक्सटेंड हो गई तो लेट फीस वगैरह भी हमारी नहीं लग रही। तो उसके लिए क्या करें, आप शांति से खुद ही मैनुअली पहले अपना जो कंपैरिजन टूल है पिछले फाइनेंशियल ईयर का उसे आप चेक करें। तो वो चेक करना कैसे, उसके लिए मैं आपको थोड़ा सा शॉर्ट में ब्रीफ कर देता हूं। हालांकि इसके ऊपर हमारा एक सेपरेट वीडियो भी बना हुआ है जो वीडियो सेक्शन में आपको कहीं ना कहीं मिल जाएगा। तो चलो फोकस करते हैं कंपैरिजन टूल के ऊपर। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, अपने पोर्टल को ओपन कर लेना है और सर्विसेज में आना है। सर्विसेज में आपको मिलेगा रिटर्न और यहाँ पे आपको मिलेगा टैक्स लायबिलिटी एंड आईटीसी कंपैरिजन। इस चीज के लिए आप कंप्लीटली अपने कंसल्टेंट पे डिपेंड ना हो, क्योंकि अभी आप भी फ्री हैं तो क्यों ना इसको यूटिलाइज करें इस टाइम को और आप खुद से इसको चेक करें। ठीक है, तो ये स्क्रीन आपके पास में आ जाएगी और यहाँ पे आप अपना लास्ट फाइनेंशियल ईयर ले लेंगे 2021 और ये मैंने सेलेक्ट किया और सर्च पे क्लिक किया। ठीक है, अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो पूरे ईयर का जो कंपैरिजन टूल है वो सारा का सारा आपकी स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे आप इसको इजीली चेक करें कि भाई जो आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जितना सेल्स दिखाया गया है क्या उतना ही पोर्टल के ऊपर शो हो रहा है, और जितना पोर्टल के ऊपर शो हो रहा है क्या उतना ही टैक्स का आपने पेमेंट किया है क्या। एक तो आप इसे चेक कर लें और दूसरा आप आईटीसी कंपैरिजन भी चेक कर लें कि भाई जितना मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में आईटीसी दिखा रहा है उतना ही आईटीसी मेरे पोर्टल पे है या नहीं है, या मैंने क्लेम कितना किया है। तो आप इस चीज को इजीली आप खुद से चेक करें। इसको करना कैसा है मैं शॉर्ट में आपको ब्रीफ कर देता हूं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे दो टेबल हमारे पास में शो हो रही है। तो ये फर्स्ट वाली टेबल है ये आपके जीएसटीआर1 को चेक करता है जीएसटीआर3बी से, यानी जीएसटीआर1 में कितनी सेल्स आपने दिखाई और जीएसटीआर3बी में कितना आपने उसमें जमा कराया। तो ये वाले टेबल तो इस तरह से आप चेक कर सकते हो और आप इसे सबसे पहले तो ईयरली चेक कर लें। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो मेरा क्लाइंट है इसने अपने जीएसटीआर1 के अंदर 14,32,000 यहाँ पे शो किया है और यहाँ पे 3बी के अंदर इसने जो जमा कराया वो 14,33,000 जमा कराया, यानी इजीली हम देख सकते हैं कि 1,000 रुपए यहाँ पे इसने ज्यादा जमा करा दिया। तो ये जो ज्यादा जमा कराए इसको आगे वाली जीएसटी रिटर्न में आप एडजस्ट करें, क्योंकि आपको पता तभी चलेगा जब आप खुद से चेक करेंगे। और यहाँ पे आपको एक चीज का और चेक करना है कि ये जो जीएसटीआर1 आपके पोर्टल में जीएसटीआर1 के अंदर 14 लाख रुपीस दिखा रहा है, ये क्या आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में भी इतना ही दिखा रहा है क्या। अगर ये ज्यादा दिखा रहा है तो फिर आप उसको बेटर रहेगा कि इस अप्रैल की रिटर्न के अंदर इसको एडजस्ट कर लें। तो ये तो हमारा सेल्स का कॉन्सेप्ट। सेकंड जो टेबल हमारे पास में आ रही है वो आईटीसी क्लेम से रिलेटेड आ रही है कि भाई 2A में कितना दिखाया और आपने 3B में मंथली कितना चेक किया है। तो उसको भी पहले आप ईयरली चेक कर लें। तो यहाँ पे आप इजीली देख सकते हैं कि 2A के अंदर आपका 15 लाख रुपीस आ रहा है और आपने क्लेम किया 16 लाख। तो यहाँ पे आप इसको भी चेक कर लें कि भाई ऐसे कौन कौन से बिल है जो अभी भी पोर्टल पे अपलोड नहीं हुए, तो उन पार्टियों से आप कम्युनिकेशन करें। यहाँ पे एक चीज का भी आप ध्यान रखिएगा कि काफी बार ऐसा देखा गया है कि यहाँ पे 2A के अंदर आपकी जो आईटीसी आ रही है वो 15 लाख आ रही है और आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में 14 लाख ही होती है। तो इस चीज का
भी आपको ध्यान रखना है। 2A के हिसाब से आप कंप्लीटली आईटीसी क्लेम कर सकते हो, उसमें कोई इशू नहीं है, लेकिन आपको ध्यान ये भी रखना है कि उतने परचेज के बिल आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में होने भी चाहिए, तो इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे जो टेबल मुझे शो कर रही है तो इसमें मैं ये चेक ये करूंगा सबसे पहले कि भाई जो मेरे क्लाइंट के जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कितनी आईटीसी है। अब अगर मेरे क्लाइंट के बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर आईटीसी 15 लाख से ज्यादा है तो मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी ये होगी कि जो इनवॉइसेस अभी तक अपलोड नहीं हुए उन्हें मैं सर्च करूं और उन पार्टियों से मैं कम्युनिकेशन करूं। अब अगर यहाँ पे कॉन्सेप्ट अगर उल्टा हो जाता है, उल्टा होने का कॉन्सेप्ट ये है कि मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर 2A के अंदर 13 लाख रुपीज ही दिखा रहा है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने जो आईटीसी क्लेम करके रखी है वो 16 लाख करके रखी है। तो जो मैंने एक्सेस आईटीसी क्लेम करी है उसका जो एडजस्टमेंट है वो मैं जितना जल्दी हो सके अप्रैल की रिटर्न के अंदर कर लूं, क्योंकि अप्रैल की रिटर्न के अंदर मेरे पास में अच्छा खासा वक्त मिल चुका है कि मैं पिछले साल का अपना जो डाटाबेस है वो इजीली चेक कर सकता हूं। तो यहाँ पे मैंने एक शॉर्ट के अंदर आपको ब्रीफ किया है कि अप्रैल की रिटर्न आप जब फाइल करो तो सिर्फ अप्रैल की रिटर्न फाइल ना करें, अगर आपने पिछले साल का जो डाटाबेस है वो चेक करके मार्च में एडजस्ट नहीं किया है तो अप्रैल मंथ वो आपके लिए सबसे बेस्ट रहता है और उसको आप ज्यादा लंबा मत लेके चलो और अप्रैल के अंदर इसको क्लियर कर लो। और ये तो हमारी हुई कि जो लास्ट डेट जो हमारी एक्सटेंड हुई है इसका आप एडवांटेज कैसे ले सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि अप्रैल की रिटर्न फाइलिंग करने में जो छोटे छोटे इश्यूज आप फेस कर रहे हैं उनका सॉल्यूशन क्या होगा। ये जो छोटे इश्यूज है ये हमारे पास में कमेंट सेक्शन के अंदर और जो हमारे व्हाट्सएप हेल्पलाइन नंबर पे काफी ज्यादा तादाद में आ रहे थे तो हमें लगा क्यों ना इनको भी इस वीडियो के अंदर क्लियर कर दिया जाता है। तो सबसे पहला इशू ये आ रहा है कि उन लोगों को पता ही नहीं चल पा रहा है कि अप्रैल मंथ में उन्हें कौन सी रिटर्न फाइल करनी है, या तो उन्होंने नया जीएसटी रजिस्ट्रेशन लिया है या फिर इस बार वो खुद से फाइलिंग कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैं आपको क्लियर कर दूं, सबसे पहले आप अपना पोर्टल ओपन करें। जैसा स्क्रीन पे मैं अपने क्लाइंट का पोर्टल ओपन कर रहा हूँ तो यहाँ पे मैंने पोर्टल ओपन किया। अब आप इस चार्ट को देख के समझ सकते हैं और काफी सारे व्यूअर्स को ये चार्ट समझ में ही नहीं आता तो मैं इस चार्ट को भी आपको नहीं समझाता, मैं आपको एक सिंपल तरीके से बताता हूँ। आप सीधा डैशबोर्ड के ऊपर क्लिक कर लें। डैशबोर्ड पे क्लिक होने के बाद में सीधा आप जाए फाइल रिटर्न्स के ऊपर, आप फाइल रिटर्न के ऊपर आ गए और यहाँ पे अपना मंथ सेलेक्ट कर लें अप्रैल। ठीक है, अप्रैल सेलेक्ट करके सर्च पे क्लिक कर दें। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरा जो ये क्लाइंट है इसके यहाँ पे IFF शो हो रहा है, यानी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी आ रहा है। अगर इस तरह से आपका शो हो रहा है तो इसका मतलब है कि आप QRMP स्कीम में हैं और इस स्कीम का मतलब है कि आपको अपनी रिटर्न 3 महीने से लगानी है, बस बात बंद हो गई। और अगर आप QRMP स्कीम के बारे में और ज्यादा डिटेल में जानना चाहते हैं तो हमारी एक प्लेलिस्ट है चैनल के ऊपर QRMP स्कीम से रिलेटेड, आप उसे कंप्लीट वॉच करें, आप QRMP स्कीम के बारे में सब कुछ जान पाएंगे। यहाँ पे मैं एक अपडेट और कर दूं कि अगर आपने अपना पोर्टल ओपन किया और वो आपको इस तरह से दिखाई दे रहा है कि जहां पे GSTR1 और GSTR3 भी दोनों शो हो रही है, तब इसका मतलब है कि आपको अप्रैल मंथ में ये दोनों ही रिटर्न लगानी है। तो यहाँ पे सिंपल सा मेथड मैंने आपको बता दिया है कि जब आप अप्रैल का मंथ ओपन करते हैं और वहां पे अगर आपको सिर्फ IFF दिखाई दे रहा है तो इसका मतलब है आप QRMP स्कीम में अप्रैल मंथ में किसी भी तरह की रिटर्न फाइल नहीं करनी है। और अगर आपका टैक्स का पेमेंट बन रहा है तो PMT 06 के थ्रू आप अपने टैक्स का पेमेंट कर देंगे। और ये किस तरह से करते हैं मैंने अभी आपको अपडेट कर दिया है कि QRMP की जो हमारी प्लेलिस्ट है उसे आप वॉच करें, आप सब कुछ समझ जाएंगे। अब सेकंड कॉन्सेप्ट जैसा कि मैंने अभी आपको अपडेट किया, अगर आप अपनी अप्रैल की रिटर्न ओपन करते हैं और इस तरह से आपको शो कर रहा है तब आपको अपनी GSTR1 और GSTR3 भी दोनों फाइल करनी है। और जो नॉर्मली जो ड्यू डेट है वो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे GSTR1 की 26/5 आ रही है, तो इजीली आप यहाँ पे अपनी GST रिटर्न फाइल कर सकते हैं। रही बात ITC के कॉन्सेप्ट की, तो अप्रैल की रिटर्न के अंदर आप एक काम करें, बुक्स ऑफ अकाउंट्स के हिसाब से अपनी ITC क्लेम कर लें। और दूसरा सेकंड जो हमारे पास में जो सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन आ रहा था वो ये आ रहा था कि सर हमारे सिर्फ परचेज के बिल है तो हमें क्या करना चाहिए, हमारे पास में सिर्फ सेल्स के बिल ही है तो क्या करना चाहिए। तो यहाँ पे मैं आपको क्लियर कर दूं, सबसे पहले तो आप ये चेक करो कि आप स्कीम में कौन सी में हो। अगर आप रेगुलर स्कीम के अंदर हो तो GSTR1 सिर्फ सेल्स के लिए फाइल होती है। तो यहाँ पे जब आपके पास में सिर्फ परचेज के बिल है तो इसका मतलब है कि आपको इस करंट मंथ में GSTR1 नील फाइल करनी है। आप अपनी GSTR3 में सिर्फ ITC के बॉक्स को ही फोकस करेंगे और किसी भी तरह के बॉक्स को आपको फोकस नहीं करना है। तो ये भी मैंने आपको यहाँ पे क्लियर कर दिया। सेकेंडली जो आपको टैक्स पेमेंट की जो बात होती है, तो टैक्स पेमेंट आपको तब करना है जब कैश में आपकी लायबिलिटी बनेगी। अगर आपकी कैश में लायबिलिटी ही नहीं बन रही है तो किसी भी तरह का आपको कोई टैक्स में पेमेंट नहीं करना है। अब कॉन्सेप्ट ये आता है कि सर हम कंप्लीटली फ्रेशर हैं और फर्स्ट टाइम हम GST रिटर्न फाइल कर रहे हैं, ना तो हमें आपकी ये टैक्स लायबिलिटी की बात समझ में आई और ना ही ये QRMP की बात समझ में और ना ही हमें ये समझ में आया कि परचेज के कॉलम को किस तरह से इफेक्ट
एक्सपेक्ट करना है, तो उसके लिए मैं आपको सजेशन कर दूंगा कि आप हमारे चैनल को ओपन करें, वहां पे प्लेलिस्ट के ऊपर क्लिक करें और वहां पे आपको मिलेगा कंप्लीट जीएसटी रिटर्न फिलिंग। इस प्लेलिस्ट को वॉच करें, आप इजीली अपनी जीएसटी रिटर्न फाइल कर पाएंगे, किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ये अप्रैल के रिटर्न रिगार्डिंग मैंने आपको ये सारे अपडेट दे दिए हैं। तो आज की क्लास का हमारा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलिएगा, और किसी भी तरह कोई डाउट हो अप्रैल रिटर्न से रिगार्डिंग तो उसका भी कमेंट के अंदर आप मेंशन कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर अटेंडिंग।